हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 37 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 30 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश, छाया एवं परावर्तन, दर्पण और परावर्तन। प्रकाश तरंगे सतह पर प्रहार करके अपनी दिशा बदल सकती है, इसे परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखी गई है तो प्रकाश की किरण इस तरह से आएगी और इस सतह से टकरा कर क्या करती है, अपनी दिशा बदल लेती है। इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसे कि देखो, प्रकाश की किरण इस तरह से आई और इस सतह से टकरा कर क्या हुई, अपनी दिशा को उसने बदल दिया। तो उसे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परावर्तन। दर्पण एक वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो ये सतह जो प्रकाश को क्या करती है, परावर्तित कर देती है। प्रकाश इस डायरेक्शन में आया और इस डायरेक्शन में चला गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। चमकदार और पॉलिश सतह आमतौर पर दर्पण के रूप में कार्य करते हैं। तो दर्पण हम किसे कहते हैं, जो जो भी वस्तु क्या हो, चमकदार हो और पॉलिश्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तन के कारण बनता है। तो दर्पण पे किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है क्यों बनता है, क्योंकि क्या करता है, अगर कोई भी वस्तु, मान लो यहाँ पे कोई दर्पण है, तो यहाँ पे कोई वस्तु गई है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है या प्रकाश की किरण आई और उसने क्या किया, लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस परावर्तित कर दिया, और इसी परावर्तन के कारण क्या बनती है, प्रतिबिंब बनता है। दर्पण उस पर बनने वाले प्रतिबिंब की दिशा को बदल देता है। दर्पण क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे दर्पण रखा है, जैसे कि अभी हमने समझा था कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश की किरण आई और यहाँ पे ये क्या करेगा, वापस, बस इतनी सी बात समझो कि जो दर्पण है वो क्या करता है, कोई भी चमकीली वस्तु है, चमकदार वस्तु है, उस पर जो भी प्रकाश गिरता है वो उसे विपरीत दिशा में क्या कर देता है, वापस मोड़ देता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब देखो आगे क्या कहा गया है। जब हम किसी सतह को खुरदरा कहते हैं तो ऐसा हमारा मानना है कि उसका खुरदरापन सूक्ष्म स्तर पर है। यहाँ तक कि एक पेंसिल का इनामल पेंट की चिकनी दिखाई देने वाली सतह भी माइक्रो लेवल पर बहुत खुरदरी होती है। जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह से परावर्तित होता है तो प्रकाश की किरणें कई अलग अलग कोणों पर परावर्तित हो जाती है। इसके कारण हम किसी सतह के कोण को देख पाते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर हम किसी सतह को खुरदरी कहते हैं तो अगर माइक्रो लेवल पे, मतलब बहुत मतलब माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो क्या होगा, उस जो एंगल, अगर उस पर लाइट गिरती है, देखो यहाँ पे लाइट गिर रही है, तो वो क्या करेगा, अलग अलग एंगल पर, अगर यहाँ पे प्लेन वस्तु होगी, पहले दोनों डिफरेंस समझो। मान लो यहाँ पे कोई प्लेन चिकनी वस्तु है तो वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई खुरदरी वस्तु होगी तो वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में प्रकाश को अलग अलग डायरेक्शन में भेज देगा। तो अलग अलग डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, उस वस्तु को देख सकते हैं, जिसकी वजह से, जैसे पेंसिल भी है तो वो क्या करेगी, उस पर चिकनापन, जो हम लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसमें सूक्ष्म लेवल पर क्या मिलता है, खुरदरापन मिलता है, जिसकी वजह से हम उसे देख पाते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो कि जितनी चिकनी सतह होगी उतना परावर्तन अधिक होगा और वस्तु अच्छे से दिखाई देगी, और जितना खुरदरा होगा उसमें क्या होगा, जो एंगल सही नहीं बन पाएगा, इधर उधर एंगल बनेगा, जिससे वो वस्तु क्या होगी, उसमें आप साफ नहीं देख पाओगे। जैसे कि मानो कि अगर आप एक नई प्लेट लेते हो, एकदम नई प्लेट, वो चिकनी होगी तो उस पर आपकी फोटो एकदम, जब प्रतिबिंब जो होगा वो आपको एकदम साफ दिखेगा। लेकिन अगर पुरानी प्लेट है तो वो क्या हो जाएगा, उसका सतह खुरदरी हो जाएगी, थोड़ी सी प्लेन नहीं रहेगी, इतनी चमकदार नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आप जो अपना प्रतिबिंब है उतना क्लियर नहीं देख पाओगे। तो अब है इस वर्कशीट के आसान से क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो बहुत ही आसान आपकी वर्कशीट में यहाँ पर दिया गया है। आंसर नंबर 1 यहाँ से हो जाएगा, प्रकाश तरंगे सतह पर प्रहार कर अपनी दिशा बदल ले सकती है, इसे हम परावर्तन कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से होगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का क्या कहा गया है, दर्पण को परिभाषित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर उसके आगे से ही हो जाएगा। दर्पण एक वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित करता है। चमकदार और पॉलिश सतह आमतौर पर दर्पण के रूप में कार्य करती है। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही आसान है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, क्या होता है जब प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ती है। तो देखो फिर से इसका आंसर हम यहीं से देखेंगे। आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा, दर्पण उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। आंसर नंबर 3 क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो क्या कहा जा रहा है, पहले ध्यान से समझते हैं। क्या होता है जब प्रकाश की किरण दर्पण पर गिरती है, तो यहां से आप आंसर लिखो, जब प्रकाश की किरण दर्पण पर गिरती है। पहले आप क्या लिखोगे, जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तब क्या होता है, इसके बाद में आप यहां से लिखेंगे, दर्पण उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहा गया है, परावर्तन के लिए चमकदार सतह की क्यों आवश्यकता होती है। क्योंकि जितना ज्यादा चिकनी सतह होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, परावर्तन होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए आंसर क्या होगा, क्योंकि
सतह जितनी चमकदार होगी प्रकाश का परावर्तन उतना ही अधिक होगा। क्यों चमकदार सतह चाहिए? क्यों जितनी चमकदार सतह होगी प्रकाश का परावर्तन भी उतना ही अधिक होगा और वो वस्तु का प्रतिबिंब भी क्या होगा? उतना ही क्लियर बनेगा। ठीक है, इतना मत लिखिए, सिर्फ आप इतना ही लिख दीजिए कि जितनी चमकदार सतह होगी उतना ही प्रकाश का परावर्तन भी अधिक होगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या लिखा गया है। किन्हीं दो पदार्थों के नाम लिखिए जो अच्छे परावर्तक हो। तो कोई भी दो पदार्थ आप लिख सकते हैं। दर्पण शीशा जो होता है वो लिख सकते हैं, ये अच्छा परावर्तक होता है। नई स्टील की प्लेट लिख दीजिए आप, नई स्टील की प्लेट हो जाएगा इसका आंसर, है ना। इसका जो भी चमकदार वस्तु, और चमकदार कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे कि हम लिख सकते हैं गिलास लिख दीजिए, कोई चमकदार गिलास होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, एक अच्छा परावर्तक हो जाएगा। पानी की सतह क्या हो जाएगी, अच्छा परावर्तक हो जाएगा ना। तो इस तरह से कोई भी दो आपको यहाँ पर अच्छे परावर्तक बताने हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की। टाइल्स जो होती है, देखो टाइल्स भी क्या हो जाएंगी, परावर्तक हो जाएंगे, अच्छी परावर्तक हो जाएंगे। तो ये इस तरह से दो आप लिख दीजिएगा, दर्पण लिख दीजिएगा, नई स्टील की प्लेट लिख दीजिएगा, नई टाइल्स लिख दीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।